मैं कपड़े नहीं पहना हुआ होता तो मैं आज शायद जिंदा ना होता। काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुआ था मैं, उसमें से चाकू जो है कपड़े में से पार हो गया। तो वो कह रहे थे कि तुम जानते नहीं हम कौन है, छोड़ूंगा नहीं मैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आऊँगा फिर देखना तुम इसका अंजाम क्या होगा। वो इस बात की कह के गया था। वो इतनी सी गलती करी है पापा ने कि उन्हें बचाया है, तो उन्होंने बिल्कुल जानलेवा हमला कर दिया, हाफ मर्डर किया है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में, जहां पर एक शादी समारोह में कुछ लोग घुस आते हैं, कुछ लुटेरे घुस आते हैं जो कि लूटपाट के इरादे से आते हैं और सीधा जो है वहां पे मौजूद लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला चालू कर देते हैं, जिसमें एक शख्स जो है वो ज़्यादा घायल हो जाते हैं। आइए एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। जी सर, क्या हुआ था उस वक्त, आप हमें बता सकते हैं? वहाँ हम जो बैठे हुए थे और अचानक जो है जो पैसे लिखे जा रहे थे नौते के, जिसे कन्यादान कहते हैं, उसके पैसे लिखे जा रहे थे, तो वो लड़के आए और उस लड़के पर हमला कर दिया। जब हमला करा तो हम बचाने को आए और अंदर लड़के घुस गए थे, वो खाना मांग रहे थे, वहाँ उन्होंने झगड़ा कर दिया। बहुत तगड़ी प्लानिंग से आए थे, वो पूरी लूट करने को आए थे। कितने लोग थे? वो 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के थे जो एक शादी चल रही थी। शादी के समारोह में आए थे वो। और मैं समाज सेवक आदमी हूँ, शैफी बिरादरी का सदर हूँ, प्रधान। अनजान थे वो, हम उनको पहचान नहीं पा रहे थे कौन है कौन नहीं है। एक लड़के को पकड़ भी लिया था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। अब उसने बताया कि ये लड़के हैं। जी, आप हमें बता सकते हैं घटना किस स्थान की है? ये श्री राम कॉलोनी राजीव बिहार पार्क की है, जिसे रामलीला ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह, वहाँ टेंट लगा हुआ था, टेंट के अंदर की ये बात थी। तो उन्होंने मतलब सीधा आके कोई धमकी दी, हमला, मतलब सबको रोकने की कोशिश की या लोगों को पकड़ के सीधा ऐसे हमला चालू कर दिया? वो उन्होंने सीधा ही हमला चालू कर दिया था, मतलब गुस्से के साथ ही समारोह के साथ ही। तो सिर्फ सारे लड़के थे या लड़कियां भी कुछ थी उसमें? नहीं, लड़के थे सारे। और ये घटना प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद की है। सारे मेहमान चले गए थे। तो आप जानते थे उन्हें, उनमें से किसी को भी? मैं किसी को भी नहीं जानता था, मुझे अनजान थे वो। और ना हमारी कोई उनसे रंजिश थी, ना कोई दुश्मनी थी। हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये तो अचानक ही जो है ना ये हुआ। और मैं कपड़े नहीं पहना हुआ होता तो मैं आज शायद जिंदा ना होता। काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुआ था मैं, उसमें से चाकू जो है ना कपड़े में से पार हो गया। आपने उन्हें कुछ कहा था कि उन्होंने सीधा आप पर हमला किया, कुछ बात हुई थी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई थी। उसको उस बैग छीनने थे लड़के का, जिसके आँख में जो है ना यहाँ से करीब 7-8 टाँके आए हुए हैं। उसका ये फ़ोटो है, हसीम नाम है उसका। मतलब वो आरोपियों में शामिल था? नहीं, आरोपियों में शामिल नहीं था वो, उसके ऊपर हमला करा गया था। अच्छा, तो आप उन्हें बचाने गए तो इस चक्कर में आपको? मैं उसको बचाने गया तो फिर मुझे तू क्यों बचाने को आया, मुझे भी चाकू मार दिया। तो वो आरोपी हैं, उनमें से मैं जान सकती हूँ कौन कौन पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए हैं अब तक? ये डिटेल अभी नहीं बताई है पुलिस वालों ने, कौन कौन पकड़ा गया कौन कौन नहीं। हम गए वहाँ तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो है ना कार्रवाई चल रही है, FIR हो गई है और आरोपियों को ज़रूर पकड़ा जाएगा। FIR में आपको उन्होंने बताया कि क्या लिखा है उन्होंने, मुकदमा? नहीं, हमें ये इस बात की कोई वो नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेरे पापा के चाकू मारा गया है और वो हाफ मर्डर है। मैं तो ये चाहती हूँ दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करे, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमें। बस एक बार एक इंस्पेक्टर आए थे, बस वो भी यूँ समझ लो एक फॉर्मेलिटी थी मेरे हिसाब से तो। और भाई मेरा भी छोटा है, वो पढ़ाई कर रहा है, और पापा की ऐसी सिचुएशन देख के हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो हम चाहते हैं बस कुछ ना कुछ सुनवाई करी जाए, दिल्ली पुलिस से कहते हैं। इस इलाके का मैं जान सकती हूँ विधायक कौन है? इस इलाके का बल्लू पहलवान है, उनकी वो है, उनकी बहू है, जिनका सच होता उनको कोई नाम आता ही नहीं है, बस उनका ही बल्लू पहलवान के नाम से ही जानी जाती है वो आप लोगों से मिलने आए हो क्योंकि उनके इलाके में ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है? मिलने आए थे, पापा को उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने पापा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हालांकि वो हमारे साथ हैं भी। वो साथ मिल रहा है विधायक की तरफ से? विधायक हमारे साथ है क्योंकि वो पापा का अच्छे फ्रेंड भी है। हाँ, और पापा सैफी सोसाइटी के सदर है हमारे, और कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ ऐसा। किसी से कोई ना कोई दुश्मनी ना बहस, कभी कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस पापा के साथ ये यूँ हुआ है
कि सिर्फ उन्होंने बचाया है अपने दोस्तों को, और बिरादरी में जो लोग स्मैकी जो घुस गए थे ना, उन लोगों को सपोर्ट मतलब बचाया है। बस इस वजह से सिर्फ इतनी सी गलती करी है पापा ने कि उन्हें बचाया है, तो उन्होंने बिल्कुल जानलेवा हमला कर दिया, हाफ मर्डर किया है। काफ़ी लोग थे तो वो पूरे इरादे से आए थे, इन पर देखो चक्कू मारा गया, चक्कूबाजी करी है, और एक ने फायरिंग ही करी है, जैसे बंदूक वो थी उसके पास वो। तो जो जिसने चक्कू मारा वो कह रहा था कि तुम जानते नहीं है मैं किसका बेटा हूँ। उसकी माँ हमारे घर पे भी आई 2 दिन के बाद, हाँ घर पे भी आई। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा देखो आपका बेटा इस तरीके का है, आप यही सिखाती हो अपने बच्चों को, मोहल्ला पड़ोस में लूट पाट करना और जानलेवा हमला। तो उसको बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। जैसे बच्चा गलती करता है तो माँ बाप माफ़ी मांगते हैं ना, माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे ने गलती करी है तो आप उसको सज़ा दो। तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला यहाँ आके, ठीक है। उसने फिर क्या बोला, वो किस मकसद से आई थी? वो मकसद से आई थी कि वो समझौता के लिए कि आप केस वेस मत करो। आपने केस करा, आपने केस पुलिस में कर चुके हैं आप? हाँ केस हमने करा है। तो उसके बाद जैसे कभी किसी को भेजती है, कभी किसी को भेजती है। अभी पुलिस क्या ले रही है, अभी एक्शन कुछ ले रही है, कुछ कार्रवाई? अभी तक तो कुछ लिया नहीं है पुलिस ने कार्रवाई। जैसे कुछ पकड़े गए हैं लोग? हाँ जिसके चक्कू लगा था वही पकड़ा गया था, फरजाना का लड़का। हमने अभी उन शख्स से बात की जिनके साथ ये पूरी घटना घटी थी। उन्होंने हमें बताया कि उनके अलावा वहाँ पे 2-3 लोग और थे जिनके ऊपर ऐसे हमला किया गया था, लेकिन उनका हमला जो था वो ज़्यादा घातक था, जिस वजह से वो अस्पताल से अभी लौटे हैं। उन्होंने हमें बताया कि जो शादी समारोह है वो शाम को 5 बजे के आसपास चल रहा था, जिसमें कुल मिला के 10 से लेके 12 जो लोग हैं वो घुस आते हैं और पैसों की वहाँ पे डिमांड करते हैं। लूटपाट के इरादे से वो हम आते हैं वहाँ पे लोग, और जब ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उसी बीच ये जो शख्स है उन्हें भी मार दिया जाता है चाकू से, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इन्हें अस्पताल में जो है भर्ती करवाती है और इनका इलाज होकर ये अब ठीक हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो ऐसे ये हादसा हुआ है जो इनके साथ, वो और किसी के साथ ना हो। तो पुलिस को इस चीज़ पर जो है पूरा एक्शन लेना चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इनके पास उन आरोपियों से हमला धमकी आ रही है कि अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो वो इनके ऊपर हमला करेंगे और जेल से वापस आकर इनके ऊपर हमला करेंगे, जिसको लेकर ये और उनका परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस को इस चीज़ पे ज़रूर कोई जो है एक्शन ले लेना चाहिए और इन्हें जो है सेफ्टी प्रदान करनी चाहिए। इस मामले में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। मैं कपड़े नहीं पहना हुआ होता तो मैं आज शायद जिंदा ना होता। काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुआ था मैं, उसमें से चाकू जो है कपड़े में से पार हो गए। तो वो कह रहे थे कि तुम जानते नहीं हैं हम कौन है, छोड़ूंगा नहीं मैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आऊँगा फिर देखना तुम इसका अंजाम क्या होगा। वो इस बात की कह के गया था। वो सिर्फ इतनी सी गलती करी है पापा ने कि उन्हें बचाया है, तो उन्होंने बिल्कुल जानलेवा हमला कर दिया, हाफ मर्डर किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।